ان की बेगम को उठा लिया गया है। सिमिलरली और 2 से 3 वाक़यात ऐसे हैं। कामरान मुर्तज़ा जो सेनेटर हैं JUIF के, वो बता रहे हैं कि किस तरह से उनके जो हैं MNAs के ऊपर और सेनेटर्स के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने आज बैठक की और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की एक्सप्लेनेशन उसके पास आई, लेकिन कोई डिसीजन नहीं कर पाई। डिसीजन क्या करेंगे? मखसूस नशिस्तें जो हैं वो क्या PTI को दे देंगे? अगर ये दे देते हैं तो 2/3 अक्सरियत वाला क्वेश्चन वैसे ही ख़त्म हो जाता है। सो वेरी बैड न्यूज़ फॉर द गवर्नमेंट एंड वेरी गुड न्यूज़ फॉर PTI एंड PTI सपोर्टर्स। गवर्नमेंट को लग रहा है कि आने वाले दिन मुश्किल हैं और उसके लिए कोई बड़ा ही एडवेंचर करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन। गवर्नमेंट के लिए आज एक बुरी खबर। सुप्रीम कोर्ट के 8 मेंबर बेंच ने वंस अगेन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बावर करवाया है अपनी सेकंड एक्सप्लेनेशन में कि जो उसका 12 जुलाई का डिसीजन है, जिसमें वो बता चुका है ये बेंच के PTI को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी और PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो नेशनल असम्बली के प्लेटफॉर्म पे जो है अपनी शनाख्त के साथ रहेगी, ना कि उससे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का बैनर रिक्वायर्ड होगा। तो ये ख़बर गवर्नमेंट ऑलरेडी जो स्ट्रगल कर रही थी आइनी जो शिक्के हैं रिलेटेड टू जुडिशल रिफॉर्म्स, उस पर अभी कंसेंसस नहीं हो रहा। मौलाना फजल रहमान साहब उनके लिए दर्द सर बने हुए हैं। तो इस मौके के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की सेकंड एक्सप्लेनेशन आ जाना तो ये नथिंग शॉर्ट ऑफ ए नाइटमेयर फॉर शहबाज शरीफ गवर्नमेंट। अब इलेक्शन कमीशन के पास क्या चॉइस है? इलेक्शन कमीशन ने आज बैठक की और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की एक्सप्लेनेशन उसके पास आई, लेकिन कोई डिसीजन नहीं कर पाई। डिसीजन क्या करेंगे? मखसूस नशिस्तें जो हैं वो क्या PTI को दे देंगे? अगर ये दे देते हैं तो 2/3 अक्सरियत वाला क्वेश्चन वैसे ही ख़त्म हो जाता है। उसमें गवर्नमेंट को फिर हर सूरत में PTI को ऑन बोर्ड करना पड़ेगा जो आइनी पैकेज लेके आ रही है। ऑलरेडी आर्म ट्विस्टिंग चल रही है, हमारे सामने है। जैसे कि हमने देखा है कि अभी मेहरबानो जो शाह महमूद कुरैशी की बेटी है, उन्होंने बताया कि MNA उनके भाई जो हैं ज़ैन कुरैशी, उनकी बेगम को उठा लिया गया है। सिमिलरली और 2 से 3 वाक़यात ऐसे हैं। कामरान मुर्तज़ा जो सेनेटर हैं JUIF के, वो बता रहे हैं कि किस तरह से उनके जो हैं MNAs के ऊपर और सेनेटर्स के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। सिमिलरली अख्तर मैंगल हैं, अख्तर मैंगल ग्रुप के जो सेनेटर और MNAs हैं, उनके ऊपर भी दबाव है, वो भी इस पे बात कर चुके हैं। तो गवर्नमेंट एक तो बदनामी ले रही है, उसी के खाते में जा रही है। जो आर्म ट्विस्टिंग कर रही है गवर्नमेंट कर रही है या गवर्नमेंट के बिहेस्ट पे कोई और कर रहा है। लेकिन दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के 8 मेंबर बेंच का ये सेकंड एक्सप्लेनेशन देना, इसके बाद इलेक्शन कमीशन के लिए कोई पतली गली नज़र नहीं आ रही जिसमें से वो भाग सके। आज का जो इजलास है इलेक्शन कमीशन का, बग़ैर किसी नतीजे के उन्होंने डेफर कर दिया। मंडे को दोबारा बैठेंगे, उसके बाद क्या सोचेंगे? वैसे तो इलेक्शन कमीशन कंफर्टेबल है जब से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है इलेक्शन कमीशन के सिंपथाइज़र मौजूद हैं और एक बड़े सिंपथाइज़र सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन के मौजूद हैं और उनको पता है कि इनकी मौजूदगी में हम पे कोई कंटेम्प्ट नहीं लग सकती। अदरवाइज़ पहली एक्सप्लेनेशन के बाद ही सुप्रीम कोर्ट अगर इलेक्शन कमीशन ये बात ना मानता तो उस पर कंटेम्प्ट लग जानी थी। उन्होंने डिले करते गए और गवर्नमेंट को पूरा मौका दिया, अपॉर्चुनिटी दी कि वो आइनी तरमीम कर ले जो अपनी मर्ज़ी की करना चाह रहे हैं, जिसके तहत चाहे अपनी मर्ज़ी का कल को चीफ जस्टिस ले आएँ या आइनी कोड बना के उसमें अपनी मर्ज़ी के जजेस ले आएँ, चीफ जस्टिस ले आए। तो अभी तक गवर्नमेंट का फेलियर है क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब इनके काबू में नहीं आ रहे। ऑलरेडी काजी फैज़ ईसा के एक बड़े डिसीजन 63A के बाद तो गवर्नमेंट वैसे ही कंफर्टेबल हो गई कि लोटे बनाने में आसानी होगी और लोटा साज फैक्ट्री को वैसे ही ऑर्डर कर दिया उन्होंने कि जाएं लोटे बनाएं जितने हमें रिक्वायर्ड हैं, मौलाना साहब आते हैं या नहीं आते। लेकिन इसके बावजूद अभी 25 अक्टूबर में एक वीक का टाइम बाकी है। काजी फैज़ ईसा साहब ने उधर रिटायर होना है,
تو کیا الیکشن کمیشن جو ہے کے پاس بھی ایک ہی ہفتہ ہے ڈیسائسو جو وہ پرلونگ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد اگر قاضی صاحب نہیں رہتے تو کنٹیمپٹ کے چانسز بھی الیکشن کمیشن پہ زیادہ بڑھ جائیں گے، کیونکہ سیکنڈ ایکسپلینیشن کے بعد سپریم کورٹ نے تیسری ایکسپلینیشن تو نہیں دینی، جس میں یہ جو مخصوص نشستیں ہیں خواتین کی اور منورٹیز کی وہ پی ٹی آئی کو دے رہے ہیں، اور پی ٹی آئی ایز اے جماعت انہوں نے نیشنل اسمبلی میں اس کو ریکگنائز کر لیا ہوا ہے. آلدو کہ یہ پی ایم ایل نون اس ڈیسیژن کے اگینسٹ گئی بھی ہے، لیکن اینی ویز ڈیسیژن آج کی سیکنڈ ایکسپلینیشن یہ ہے لاسٹ نیل ان دا کافن ہے. گورنمنٹ کی مشکلات کافی بڑھ گئی ہیں، مدد تو جہاں جہاں سے اس نے لینی تھی وہ لے رہی ہے، لیکن اس مدد کے باوجود یہ جو سپریم کورٹ والا یہ چیپٹر ہے اس کو بہت مشکل دن لگ رہے ہیں. گورنمنٹ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے دن مشکل ہیں اور اس کے لیے کوئی بڑا ہی ایڈونچر کرنا پڑے گا. سو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں نہ مانوں والی پالیسی آپ کے پاس بھی میرا خیال ہے 7 دن ہے. 7 دن کے اندر اگر گورنمنٹ لے آئی اپنی جوڈیشل ریفارمز آئینی پیکج اور اس کو پاس کروا گئی بائی ہک اینڈ بائی کروک جیسا بھی 2/3 سے، تو پھر تو الیکشن کمیشن آپ کی جان چھوٹ جائے گی. آپ اس 8 ممبر بینچ کا ڈیسیژن امپلیمنٹ کریں یا نہ کریں، کیونکہ فیلڈنگ لگ چکی ہوگی بائی دیٹ ٹائم. آئینی جو پیکج ہے اس کی صورت میں اگر وہ پاس ہو جاتا ہے، اگر نہیں ہوتا 25 اکتوبر تک، تو آپ کی زندگی مشکل ہو جائے گی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ان دیٹ کانٹیکس کہ ان کو سپریم کورٹ کا یہ ڈیسیژن امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. ادروائز جو تلوار ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی وہ سر پہ لٹکے گی، اور پھر صرف لٹکے گی بھی نہیں، وہ شاید آئی تھنک اس کے بعد ان کی پتلی گلی سے نکلنے کے سارے راستے بند ہو جائیں گے. سو ویری بیڈ نیوز فار دا گورنمنٹ اینڈ ویری گڈ نیوز فار پی ٹی آئی اینڈ پی ٹی آئی سپورٹرز. اور پھر ٹرمپ کارڈ اسٹل ود مولانا فضل الرحمان، کیونکہ یہ بہت ہی ڈیسائسو ویک ہے. پورے 7 دن میں گورنمنٹ کی قسمت کا بھی فیصلہ ہے اور کافی حد تک پی ٹی آئی کی قسمت کا بھی فیصلہ ہے.